नमस्कार दोस्तों। आज एक और कहानी से कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि हमें बात माननी चाहिए, अच्छी बातें हमेशा अपने लाइफ में आजमानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे बात है कि जिसको अगर आपने अपना गुरु माना है, सर्वे सर्वा माना है, तो उसकी बात को किस तरीके से लेना चाहिए, उसकी बात मानना कितना इम्पोर्टेंट है, अगर नहीं माना तो क्या होगा। आइए एक स्टोरी से इस बात को जानते हैं। नारायण दास एक बहुत ही कुशल मूर्तिकार था। उसकी बनाई हुई मूर्तियाँ दूर दूर तक मशहूर थीं। हर कोई बहुत तारीफ करता था, लेकिन उनका सिर्फ एक ये दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। तो वो अपनी इस विरासत को किसी को देना चाहते थे, सिखाना चाहते थे। तो वो भगवान से हमेशा मन ही मन ये प्रार्थना करते रहते थे कि कोई ऐसा हो जिसको वो अपनी ये विरासत दे पाएँ। उनको नाम, शोहरत, पैसा सब मिल चुका था, लेकिन अब वो अपनी शिक्षा किसी को दे के जाना चाहते थे। ऐसे ही करते करते दिन बीत रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि 14 साल का एक लड़का उनके दरवाजे पर आया और उसने दरवाज़ा खटखटाया। और उन्होंने जब देखा तो उस समय जो मूर्तिकार थे नारायण दास, वो खाना खा रहे थे। लेकिन वो समझ गए कि वो बच्चा भी भूखा है। उन्होंने उस बच्चे को खाने के लिए दिया, उसके बारे में पूछा तो पता चला वो बच्चा बगल के गांव से आया हुआ है और उसके माता पिता और बहन एक एक करके हैजा में मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। और उनके मरने के बाद अब वो उस गांव में नहीं रहना चाहता था। तो वो शहर की ओर जा रहा था, लेकिन उसे भूख प्यास लगी थी। तो वो नारायण दास जी का घर देख करके रुक गया और उसे लगा कि कुछ वहाँ मिलेगा। ये बात सुनकर नारायण दास जी को बड़ी दया आ गई। उन्होंने कहा कि तुम मेरे पास ही रह जाओ। उस लड़के का नाम था कलाधर। अब वो उनके साथ रहने लगा। वो मन लगा करके नारायण दास की सेवा करता। वो छुट्टी पे जाते, मतलब अपनी छुट्टी से जब काम से वापस आते तो उनका पैर दबाता और उनकी सेवा करता, उनके घर के काम भी कर देता। और जब उसे समय मिलता तो वो भी नारायण दास को कॉपी करने की कोशिश करता। कोई पत्थर उठा लेता और छेनी हथौड़ी से उसे शेप देने की कोशिश करने लगा। कई दिन तक नारायण दास जी ने जब ये देखा तो उनको लगा कि इस बच्चे के अंदर वो लगन है, वो कुछ करना चाहता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें एक आर्ट है, ये मैं तुम्हें सिखाता हूँ। और उस बच्चे को उन्होंने धीरे धीरे उस आर्ट को सिखाना शुरू किया। और इधर उनकी चिंता का जो समाधान था वो भी उनको मिलने लगा था। अब वो चिंता मुक्त हो चुके थे। उन्होंने तय कर लिया कि वो अपनी इस शिक्षा को इस बालक को देकर ही जाएंगे। उन्होंने अब बालक की निष्ठा भी देखी, लगन भी देखी। तो फिर उन्होंने पूछ भी लिया कि क्या बेटा तुम मूर्तिकार बनना चाहोगे, सीखना चाहोगे? तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, नहीं तो नहीं। उस बच्चे ने भी हाँ की और बहुत खुश हुआ। वो इतना खुश था कि उसके खुशी का ठिकाना ही नहीं था कि जैसे बिन मांगे उसको क्या मिल गया हो। वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, उसका कंठ भर चुका था। वो फिर भी उसने सर हिलाया, अपनी भरी आंखों में आंसू लेकर के उसने सर हिला करके अपने गुरु जी बोले तो उनके लिए वो हामी था। नारायण दास ने भी बड़े योग से, बड़े मनोयोग से उस बेटे कलाधर को मूर्ति बनाना सिखाना शुरू किया। एक समय ऐसा आ गया कि जब कलाधर भी उस मूर्ति को बहुत अच्छी तरीके से बनाने लगा था और वो पारंगत हो चुका था उस गुरु की सेवा में करते करते। लेकिन अब जैसे जैसे उनकी एज हो रही थी कलाधर जी की, उनकी सेवा, वो मूर्ति बनाना उन्होंने कम कर दिया था। अब वो बीमारी से ग्रस्त हो गए थे। अब उनसे काम करना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन एक दिन बहुत तेज बुखार भी हुआ। कलाधर जब उनको गीली पट्टियाँ दे रहा था तो गुरु ने बहुत कुछ सिखाया। लेकिन उन्होंने कहा बेटा, एक बात मैं तुझे बोल के जा रहा हूँ, हमेशा ध्यान रखना कि अपनी इस कला की ऊंचाई का कोई अंत नहीं है। तो जितना बनाता जाएगा उसमें पारंगत होता जाएगा। लेकिन अपनी कला पे कभी भी दोष निकल जाने पे ना तो बुरा मानना, ना पलट के जवाब देना, और ना ही दोष निकल जाने पे किसी को भला बुरा कहना, अभिमान भी मत करना। ये बोलते बोलते उनके अंतिम शब्द थे और उनके प्राण छूट चुके थे। अब कलाधर अपने माता पिता की मृत्यु पे इतना दुखी नहीं था जितने अपने गुरु की मृत्यु पे था। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया, ये घाव भी भरता गया
और वो वापस से उसने मूर्तियाँ गढ़ना शुरू कर दी। एक समय आया कि एक साधु आए और उन्होंने कहा कि उन्हें एक भगवान की मूर्ति चाहिए सुंदर। तो यहाँ पे मूर्तिकार ने कहा कि 1 महीने बाद आइएगा। साधु ने कहा इतना लंबा समय लेने की क्या ज़रूरत है, मगर फिर भी कोई चारा ना था, वो चले गए। 1 महीने बाद जब वो लौटे तो उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण की बहुत सुंदर मूर्ति है। एक लड्डू गोपाल माखन चुराते हुए उसने बनाई है। मूर्ति देखकर उसने कहा वाह क्या खूब है, ऐसा कलाकारी तो मैंने कहीं नहीं देखी। अब तुम्हें क्या पारिश्रमिक चाहिए, क्या तुम लेना चाहते हो उसके बदले में बताओ। बोले मैं भगवान की मूर्ति का कोई पारिश्रमिक नहीं दूंगा, ये मैंने बहुत मन से बनाई है, आप मुझे केवल आशीर्वाद दीजिए, ये आपके लिए एक भेंट समझ लीजिए, लेकिन मैं आशीर्वाद जरूर चाहूँगा। उन साधु महात्मा भी बहुत खुश थे देख करके अपने लड्डू गोपाल को। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आज तुम्हें एक ऐसी विद्या देता हूँ कि तुम वहाँ से देवलोक से आए जो लोग भी होंगे उनकी तुम वाणी समझ पाओगे, जो भी ऑर्डिनरी नहीं होगा वैसी कोई बात तुम समझ पाओगे। और ये बोल करके वो साधु महात्मा चले गए। कलाधर जो था अपनी कार्यशाला में मूर्तियाँ गढ़ता रहा। लंबा समय बीतता गया। एक दिन की बात है, 2 व्यक्ति आपस में वहीं बातचीत करते हुए उसे सुनाई दिया और साधु के आशीर्वाद से जो आशीर्वाद मिला था उससे वो बातें सुन पा रहा था, जो समझ पा रहा था, जो नॉर्मल लोग नहीं समझ पाते हैं। वो एक जो दोनों व्यक्ति आए थे उनमें से एक ने बोला बेचारा मूर्तिकार कितनी सुंदर मूर्तियाँ बनाता है, लेकिन ये सिर्फ 5 दिन का मेहमान है और छठे दिन हमें इसे आना ही पड़ेगा लेने के लिए। हमारा काम भी कितना क्रूर है, इतने सुंदर भगवान की मूर्तियाँ बनाने वाले को भी हमें ले जाना पड़ेगा। अब मूर्तिकार समझ चुका था कि ये यमदूत हैं, ये यहाँ के लोग नहीं हैं, ये देवलोक से आए हैं। और जो साधु महात्मा ने उसको आशीर्वाद दिया था वो फलित हो चुका है। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था, मौत का डर सबको होता है। उसने उस चीज़ को हटने के लिए उपाय सोचा। उसने उन 5 दिनों में अपने ही जैसी हूबहू 5 मूर्तियां बना डाली और खुद छठे दिन उन मूर्तियों के साथ सांस रोक करके बैठ गया। अब यमदूत आए, पूरी तरह भ्रम में थे कि किसको उठा के लेके जाएं, कौन मूर्ति है और कौन पहचान वो कर ही नहीं पा रहे थे। वो खाली हाथ लौट गए। यमराज ने बोला ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि यमदूत और खाली हाथ आओ। बोले मुझे समझ ही नहीं आया कि किसको लेके आए, हम मूर्ति दिख रही है, 5 लोग एक जैसे दिख रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है किसको उठाएं। यमराज ने डांटा और फिर से भेजा कि जा कर के लेके आओ। अब उसमें से एक यमदूत जब वापस कार्यशाला में पहुंचे तो पहचान लगाने के लिए उन्होंने जुगत लगाई और अपनी बुद्धि का यूज़ करते हुए उन्होंने मूर्ति के सामने बोला वाह क्या सुंदर मूर्ति है। एक के आगे बोला अरे फिर भी ये मूर्तिकार तो बहुत बेवकूफ़ निकला, इसने देखो एक आंख बड़ी छोटी बना दी, एक का अंगूठा ही नहीं बनाया। ऐसे करके वो कुछ अंगूठियों में जो मूर्तियाँ थीं उनमें दोष निकालते रहे कि इसमें अंगूठी नहीं बनाई, इसमें अंगूठा नहीं है, इसमें उंगलियां कम है। मूर्तिकार से रहा नहीं गया, उसने अपने दोष को वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाया और अपने गुरु की अंतिम सीख को वो भूल करके चिल्ला पड़ा ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, ये ऐसा झूठ है जो पॉसिबल ही नहीं है। और वो वहाँ से तुरंत बाहर आ गया। जैसे ही वो बोलता जा रहा था तुम झूठ हो, तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया, मेरी हर चीज़ बनाई हुई बराबर है, लेकिन बोलते बोलते उसकी आवाज़ डूब गई और उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई और यमदूत अपना काम करके जा रहे थे। तो यहाँ पे जो सीख है, जो चीज़ ऐसी है कि गुरु के द्वारा दी गई आपकी ऐसी बात जो आपके जीवन पर्यंत काम आने वाली है, जो हमारी सोच और समझ से भी बाहर है, वो आपको दे दी जाती है। अगर आप उसका सूझबूझ से इस्तेमाल करते हैं तो लाइफ आपकी इजी हो सकती है या वैसी स्थिति परिस्थिति से आपको बचा सकती है। इस कहानी में यही बताना चाहते हैं कि आप किसी को गुरु माने तो उसकी सीख ज़रूर सोचिए समझिए, क्योंकि जब वो देता है तो बिना सोचे समझे बिना लालच के देता है। और ऐसी बातें, ऐसी सीख ज़िंदगी में हमेशा ही काम आती हैं, यहाँ तक कि मृत्यु से भी बचा सकती हैं।
तो आप सीखिए, जानिए और समझिए कि क्या होना है, अपनी लाइफ के लिए क्या मिला। हर कोई यहाँ पे अच्छा बताने, अच्छा सिखाना और अच्छे समझने के लिए आया है। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। अगर ये कहानियाँ आपको प्रेरणा देती हैं, कुछ सीखने को मिलता है, कुछ नया जानने को मिलता है, तो कमेंट का इंतज़ार ज़रूर रहेगा। कल फिर मिलते हैं नए कहानी या नए थॉट में। तब तक के लिए धन्यवाद।